हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई सारे दोस्त। बिल्कुल सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। बिल्कुल बिंदास तरीके से करते हैं आज आगाज क्लास का। जैसा कि सब दोस्तों को पता है, हाँ, जैसा कि सब दोस्तों को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का आज बहुत ही गजब का पार्ट लिखा है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट का मीनिंग समझ गया ना सारे के सारे दोस्त। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है बच्चे वस्तु वाले कंसेप्ट। हाँ, सारे के सारे वस्तु वाले प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। आवाज वगैरह सब ओके ना बच्चे? हाँ, आवाज वगैरह सब ओके हैं। तो पहले मैं प्रोडक्ट वाले की बात बताता हूँ, उसके बाद इसकी सीट लगवाएंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। नए बैचेस के बारे में उसी टाइम बताएंगे। हाँ, जैसा कि सब दोस्तों को पता है। हाँ, आवाज सही सब दोस्तों को आ रही ना? बिल्कुल क्लास को तुरंत लाइक और क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दे। आज क्वेश्चन कौन से चलेंगे बोलो बच्चे? बहुत ही बिंदास प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन चलेंगे। बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब के कौन से प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन चलेंगे? हाँ, बिल्कुल बिंदास प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन चलेंगे। और नया जो बैच है वो मैं आपको बता दूं बच्चे, 4 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 4 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है अभी अगस्त से, जिसमें अपनी मैथ्स की क्लास रहेगी 10 AM सुबह 10 बजे 10 AM क्लास रहेगी। तो सारे के सारे दोस्त इसमें जुड़े, किसी भी टीचर की कोई भी क्लासेस ले सकते हो। लांबा 10 कोड का प्रयोग करें। हाँ, LAMBA लांबा 10 कोड का प्रयोग करें। बाकी सारे बेचेज वगैरह के बारे में भी मैं सीट लगवाऊंगा तब बताऊंगा। बाकी सारी बातें भी जब मैं सीट लगवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। बट उससे पहले प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन की बात करो। अब तक हम बात कर रहे थे सिर्फ प्राइस वाले, वस्तु वो मतलब मूल्य वाले। अब बात करेंगे बच्चे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। बहुत ही सिंपल सी बात सुनिए। अब तक मैं ये बोल रहा था कि भाई कोई भी चीज मेरे, हाँ, अब तक मैं ये बोल रहा था अभी कोई भी चीज, हाँ, कोई भी चीज मेरे मान लो ये आती है 50 रुपए की, तो ये प्राइस है 50 रुपए का। ये मार्कर मैंने खरीदा और इसको मैं 60 रुपीज का बेच देता हूं, यानी 60 रुपए वो सेलिंग प्राइस है, 50 रुपए उसका सीपी कॉस्ट प्राइस था। इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चे वो प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का लाभ हो गया। सारे दोस्तों को पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है, भी कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमें ये पता लग जाता था इतने रुपए लाभ हुआ किस पर? 50% के लिए गुणा में 100 करते थे। अब क्या आएगा? अब आपको ये नहीं बताएंगे, शाबाश, हाँ, प्रणाम प्रणाम बच्चे, सारे दोस्तों को प्रणाम भाई। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे भी ये चीज आई कितने रुपए की, सुनना भी ध्यान से। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये चीज कितने रुपए की आएगी। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर इस मार्कर में आपकी कितने रुपए कमाई है, तो मैं आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बोलूंगा। हाँ, आपस में कोई बातें ना करे बच्चे। हाँ, प्रणाम सभी दोस्तों को, प्रणाम बच्चे। सारे दोस्त सुनो, कोई बच्चा इस बात को मना ना करे। अब हम ये बोलेंगे, आप ये कहोगे सर इस मार्कर पे कितने रुपए कमाई है, तो मैं कहता हूं बच्चे जितने रुपए के 12 मार्कर आते हैं, जितना खर्चा 12 मार्कर खरीदने में मैं करता हूं, वो पैसा पूरा हो जाता है 10 मार्कर बिक कर। मींस ये हुआ 12 प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपको कभी बोल दूं बच्चे 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 प्रोडक्ट का सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी कॉस्ट प्राइस है, इक्वल है, बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। अब भी तो मैं लाभ कमा रहा हूं। बोलो भाई, आपने मेरे से पूछा कि सर बताइए मार्कर पे आपकी कितने रुपए कमाई होती है, तो पहले तो मैं ये बोलता था कि 50 रुपए का मार्कर आता है और 60 रुपीज का बिकता है। तब तो बहुत सिंपल हो गया, आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दिया गया, सेलिंग प्राइस भी दे दिया गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा या तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबको पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। बोलो हाँ है ना भाई? शाबाश। तो अब सारे के सारे बच्चे बताओ, अब कोई बच्चा मना नहीं करे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये बात आ गई प्रोडक्ट वाली। सब दोस्तों को पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन प्राइस। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लिख लो बच्चे, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है बच्चे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये बात मैंने लिखवाई ऑन सीपी। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये इस पूरे चैप्टर में पकड़े रखेंगे। सारे बच्चे बताओ, फिलहाल जो आपको 12 और 10 दिखाई दे रहा है, बताओ क्या है? वो प्रोडक्ट है। वो क्या प्रोडक्ट है? वस्तु है। इसका मतलब है 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सारे दोस्त बताइए, आप यहां पे कुछ भी लिखो, सीपी की जगह कॉस्ट प्राइस कुछ भी लिखो बच्चे, मर्जी के मालिक हो। एसपी सेलिंग प्राइस कुछ भी लिखो, बिल्कुल मर्जी के मालिक हो। दोनों पलड़े बराबर हो जाने चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका हम उल्टा लिख देते हैं, 10 यहां पे और 12 यहां पे। उल्टा क्यों लिख दें? ताकि दोनों पलड़े बराबर हो जाए। तो 12 गुना में 10 भी 120 होता है, 10 गुना में 12 भी 120 होता है। इसका मतलब यह हुआ दोनों पलड़े बराबर हो गए। ऐसा क्यों किया? अब यहां 10 और 12 में काम क्यों चल जाए? क्योंकि ये प्राइस है। सुनना भी ध्यान से,
यहां से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि ये प्राइस है, मूल्य है, ये प्राइस है, मूल्य है, और यहां पे ये क्या थे? प्रोडक्ट थे, और प्रोडक्ट से क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जाता जब तक प्राइस पर नहीं आएंगे। याद रखना, आप प्रोडक्ट से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते जब तक प्राइस पे ना आएंगे। इसलिए आप सीपी एसपी की जगह कुछ भी लिखो, सबसे बढ़िया उल्टा कर देते हैं। अब ये बताइए 10 रुपए का सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मेरे ये मार्कर 10 रुपए का आता है, 12 रुपए सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब मैं 12 रुपए का बेचता हूं। सुनो भाई, 10 की मेरे चीज आई, 12 की मैंने बेची, कितने रुपए लाभ कमाया? 2 रुपए का लाभ कमाया। अब ये 2 रुपए का जो लाभ कमाया वो किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना? लागत मूल्य कितना है? 10 है। परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 20%। 20% प्रॉफिट फेंक देगा, 20% प्रॉफिट आपका आंसर फेंक देगा। बोलो भाई सहमत हो? अगर और अच्छे ढंग से, गजब के ढंग से समझना चाहो तो एक बात सुनो भाई, अगर और बिंदास तरीके से समझना चाहो तो एक बात सुनो सारे दोस्त। अरे ये तो मार्कर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो एक बात सुनो, सारे के सारे बच्चे बात सुनो। ऐसा क्या नंबर है, एक बार ये मान लो बच्चे। हाँ हाँ, काजल कमेंट मत करो, हाँ आपस में बातें मत करो प्लीज बच्चे, आपस में बातें मत करो। और एक थोड़ी सी बिल्कुल खराब बात है बच्चे, आप सब दोस्तों को ये बात पता है कि यहाँ पे बार बार कोई मतलब बंदा हमने बैठा नहीं रखा कि बार बार आपको क्लास के लिए शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना भाई, क्लास को लाइक करने के लिए बार बार नहीं बोलेगा बच्चे। और मैं पढ़ाने में रहूंगा तो इसका मतलब ये सारी जिम्मेवारी आपकी है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी। अब तक तो 2 शतक लग जाने चाहिए थे नाड़ियों। अब सुनो भाई, एक बात बताओ, ऐसा नंबर बताओ बच्चे, 12 और 10 दोनों की टेबल में आता हो 60। एक बार मान लेते हैं 60 रुपीज मेरे पास है, एक बार मान लेता हूं 60 रुपीज मेरे पास है, मेरी पॉकेट में 60 रुपए है भाई, वो 60 रुपए में लेके गया और 12 वस्तु आ गई, 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तु खरीद ली मैंने। तो सोच के देखिए 60 रुपए में लेके गया मार्केट में और मेरे को 12 वस्तु मिल गई, तो एक वस्तु मेरे कितने की पड़ी? सब दोस्तों को पता, रुपए में से ऊपर आते हैं, रुपए ऊपर आता है, वस्तु नीचे आती है। 60 रुपए में लेके गया, 12 वस्तु में खरीद के लेके आया, तो एक वस्तु, एक मार्कर मेरे 5 रुपए का पड़ा। अब जब बेचने की बारी आई तो वो 60 रुपए मेरे पूरे हो गए। जब बेचने की बारी आई तब वो 60 रुपए मेरे पूरे हो गए, 10 मार्कर बिकते ही। वो जो मैंने खर्च किया था 60 रुपए, वो जो 60 रुपीज मैंने खर्च किए थे वो पूरे हो गए 10 रुपए, 10 मार्कर बिकते ही। इसका मतलब एक मार्कर कितने बिका? ये जो 60 रुपए है ये मेरे पूरे हो गए 10 मार्कर बिकते ही, यानी एक मार्कर कितने बिका? 6 रुपए का। तो सारे के सारे दोस्त बताओ, 5 रुपए की कोई वस्तु मेरे आती है और मैं 6 रुपए की बेचता हूं। 5 की रुपए की मेरे कोई वस्तु आई, मैंने 6 रुपए की मैंने बेची, तो बताइए लाभ कितना कमाया? 1 रुपए का लाभ कमाया बच्चे। ये जो 1 रुपए का लाभ कमाया वो किस पे कमाया? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 और आंसर फेंक देगा 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट फेंक देगा, 20% आपका लाभ फेंक देगा। बोलो भी सहमत हो सारे दोस्त? हर एक चीज बिल्कुल बिंदास तरीके से बताइए, प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट चल रहा है, हर चीज आपके दिमाग में भरने की कोशिश करिए कि ये चीज क्यों होती है। मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट है आप सोच ही नहीं सकते, बट कंडीशन ये है कि हर एक क्यों का मतलब आपको पता होना चाहिए। कभी भी ये मत बोलना कि ये फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, रकम को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सुबह मैं 8 बजे एसएससी के पेपर करवाता हूं, एक भी क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी मैंने बताया कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये कुछ भी नहीं, कभी नहीं बोलता। सीजीएल के बिल्कुल अच्छे से अच्छे लेवल करवाता हूं, आप सबको पता है, जो बच्चा अटेंड करता है। कभी आपको फॉर्मूले के लिए बताया? और आपको क्या लग रहा है कोई बच्चा फॉर्मूले से करेगा तो उन क्वेश्चनों को 30-40 सेकंड में कर पाएगा? और आप करते हो ना भाई, आप सारे के सारे दोस्त मेरे विचार से जो रेगुलर जुड़ा हुआ वो सारे बच्चा करते होंगे। तो इसलिए बहुत ही बिल्कुल बिंदास तरीके से सारे के सारे, हाँ सारे के सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से चीजों को सीखते रहें, बिल्कुल गजब के ढंग से। अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये पता लग गया भाई, इतने वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है इतने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, तुरंत प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूं बच्चे, कभी भी मैं आपको बोलता हूं 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। एक बार मैंने 15 वस्तु खरीद ली और वो पैसा पूरा करने के लिए घर में जो 5 वस्तु पड़ी थी साथ में वो भी बेचनी पड़ी, तब जाके वो पैसा पूरा हुआ। तो फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ? सारे के सारे बच्चे बताइए, फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, बताओ लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ? फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ?
15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। तो फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ। शाबाश, सारे दोस्त क्लास को तुरंत लाइक शेयर कर दो। 1 शतक हो चुका है बच्चे, 2 रास्ते की तरफ बढ़ते हुए योद्धा। बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ। आंसर आ रहा है 25% लॉस। वाह भाई वाह, 25% लॉस। देखते हैं बच्चे, शाबाश, एक तरफा 25% लॉस आ रहा है, सबका 25% लॉस आ रहा है। वाह भाई वाह, बधाई हो सारे दोस्त। बताइए, हाँ आज तो लग रहा था पीर पर्वत अपना गला फाड़ के रख देगा। ये बच्चे हर रोज लगाते हैं, ये तो हर रोज लगता है। आप क्या बात करते हो, पीर पर्वत की कैसी बात कर दी आपने। सारे बच्चे बताइए, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। प्रॉफिट या लॉस टॉपिक चल रहा है भाई। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि किस पर होता है भाई, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये जो 15 और 20 दिखाई दे रहा, बोलो क्या है ये। 15 और 20 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये वस्तु है। प्रॉफिट या लॉस कभी वस्तु पर नहीं होता। हमें ये देखना पड़ेगा चीज आई कितने रुपए की और वो चीज गई कितने रुपए की। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा। ये है सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी, ये वस्तु है, इनका सीपी, और यहां पे आएगा एसपी। कुछ भी लिखो आप, यहां पे कुछ भी लिख दो, बंदे की कंडीशन पूरी कर दो, दोनों पलड़े बराबर कर दो। सबसे बढ़िया तरीका उल्टा कर दो, 20 यहां पे लिखो और 15 यहां पे लिखो, दोनों पलड़े बराबर। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म दोनों पलड़े बराबर है। अब ये बताइए बच्चे, अब तक ऊपर प्रोडक्ट था, ये प्राइस आ गया। कई बच्चों को ये तो पता उल्टा करना होता, बट ये नहीं पता नाड़ियों को उल्टा क्यों करना होता है। अब मेरे विचार से सब दोस्तों को समझ आया होगा, हाँ शाबाश, अब मेरे विचार से सब दोस्तों को समझ आया होगा कि ये प्रोडक्ट है और ये प्राइस है। अब आज मेरे विचार से बात आपको पता लगी होगी कि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन प्राइस। लाभ या हानि हमेशा प्राइस पे होता है भाई, मूल्य पे होता है। चीज आई कितने रुपए की, 20 रुपए की, बेची कितने की, 15 रुपए की। तो बताओ कितने रुपए लॉस हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ। 20 रुपए की कोई चीज आती है, 15 की मैं बेचता हूं, 5 रुपए लॉस हो गया। अच्छा, ये लॉस किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 20 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर कितना आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 5 25% लॉस। यहां पे 25% का लॉस आएगा। तो मेरे विचार से कोई दोस्त मना नहीं करेगा, जब भी एग्जाम में आ जाए इतनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है इतनी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, तुरंत आपको यह पता लग जाएगा कि ये फिलहाल तो प्रोडक्ट है, हमें प्राइस पे आना पड़ेगा। अभी प्राइस पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन प्राइस। लाभ या हानि मूल्य पे होता। जल्दी से उल्टा करेंगे, तुरंत आंसर फेंक देंगे। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल गजब के ढंग से क्लास को मनमोहक बनाओ। शाबाश, सारे क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दो। फिर अभी सीट लगवाते हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से। बट सीट से पहले अब सुनो बच्चे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा, इस टाइप के क्वेश्चन तो सारे कर लेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वो चीज समझ गए, तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को फेंक फेंक के मारेंगे भाई। और अब जो मैं करवाऊंगा वो ही क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। अब वो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, हर एक पेपर में मिलेगा बच्चे। अब जो क्लास मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल शतक पूरा हो चुका है, बिल्कुल। और अभी 2 रिश्ते की तरफ बढ़ो सारे दोस्त। अब सारे के सारे दोस्त ये बताइए, अब जो मैं प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो पेपर में बार बार आता है, उस चीज को ध्यान से देखना। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो श्योर हमारा सही आएगा। एक बार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन हिंदी में लिखूंगा, फिर सीट लगवाएंगे। हाँ, रवि सोल्ड, लिखिए बच्चे, रवि के नाम से स्टार्ट करते हैं। रवि सोल्ड, यहां पे हमेशा सोल्ड आएगा। रवि सोल्ड 18 प्रोडक्ट, रवि 18 वस्तु बेचता है। रवि सोल्ड 18 प्रोडक्ट at loss equal to sales price of 6 product. Find his loss percent. बताइए उसका लॉस प्रतिशत कितना होगा। फाइंड हिज लॉस परसेंट, बताइए उसका लॉस प्रतिशत कितना होगा। फाइंड हिज लॉस परसेंट, बताइए उसका लॉस परसेंट कितना होगा। रवि को हिंदी में ऐसे आएगी बच्चे, हाँ, प्रैक्टिस में सीजीएल के क्वेश्चन लायक। वाह पे वाह, सिंगम ने बहुत ही गजब की बात बोली है, कि प्रैक्टिस में सीजीएल के क्वेश्चन। और मैं उस नाड़ी को ये बोलना चाहता हूं सिंगम को कि ये जो क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, एक बार वो कर लेना। सीजीएल के क्वेश्चन अटका के दिखाना, सीजीएल का क्वेश्चन कोई ना आए तो बता के दिखाना। ज्ञान कितना ही छिटवा लो इनसे। हाँ, ज्ञान कितना ही छिटवा लो,
ज्ञान कितना ही छटवा लो चाहे, ठीक है, ज्ञान कितना ही छटवा लो, हाँ ज्ञान कितना ही छटवा लो, रवि को 18 वस्तु बेचने पर, हाँ रवि को 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, फाइंड इज लॉस परसेंट। सिंघम तुझे ये नहीं पता मूर्ख, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे पेपर चल रहा है, पता है सुबह 8 AM पे हर साल का सीजीएल 2017 कर चुके 19 वाले चल रहे हैं, सुबह 8 बजे एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, पता है एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे, करते हो, और कोई भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बताओ फेंक फेंक के मारते हो ना, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होते ही नहीं होते, बोलो भाई सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बताओ है। हाँ तुम्हें ज्ञान कितना ही छटवा लो, तुम्हें वेद का ज्ञान कितना ही छटवा लो, मतलब कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे से ना हो तो बस वो मेरे से क्यों नहीं हुआ, कभी मतलब सुबह हर रोज क्लास लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। एक के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सीजीएल का इसलिए मैं करवाता हूं मूर्खों को कि कोई ये ना बोल दे कि सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो भैया पुराने सारे पेपर देख ले, अगर एक भी क्वेश्चन अगर अटक जाए, अगर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया, उसके बाद कोई सीजीएल का यूपीएसआई का क्वेश्चन आपसे ना हो तो बताना, ठीक है ना, तो न बताना। हाँ चलिए भाई, तो सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सुबह 8 बजे हर रोज सीजीएल का पेपर चल रहा है, 17-18 वाले सारे हो गए, 19 वाले पेपर चल रहे हैं भाई। हाँ सारे के सारे दोस्त जुड़ा करो और बिल्कुल एंजॉय किया करो, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किया करो ताकि फिर आपको कोई बोलने का मौका ना मिले, ठीक है ना, वरना कमेंट लिखना बहुत आसान है, कमेंट लिखना बहुत आसान है। हाँ कोई क्वेश्चन कमेंट लिखना बहुत आसान है, शाबाश। किंग जोंग भी शामिल हो चुके हैं, वाह भाई वाह। सारे के सारे दोस्त बताओ क्या आंसर आना चाहिए। हाँ सारे के सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। किंग जोंग भी 66 एंड 2 ऑप्शन आने लगे भाई, 33 1/3 और 66 एंड 2 भाई, शाबाश बहुत ही बढ़िया। रवि ने क्वेश्चन लिखा बहुत ही गजब से। हाँ ये सिंघम भाई ये तो चाय दे रहा है अभी, चाय का मतलब है क्वेश्चन क्लास बंद करना चाह रहा है। चलिए बच्चे 25%, हाँ मतलब आपको मतलब एक, अगर आप ऑफलाइन मेरे साथ बैठे होते तो मैं आपको बताता प्यार से बेइज्जती क्या होती है, प्यार से बेइज्जती क्या होती है सामने। अब तो कमेंट आपके हाथ में, कुछ भी लिख दो राम, ठीक है ना, कमेंट आपके पास है, कुछ भी लिख दो, अगर सामने बैठे होते तो मैं आपको बताता फिर एक एक चीजें, ठीक है ना। ये बताओ कभी भी यहां पे कभी भी परचेज नहीं होगा बच्चे, हमेशा सोल्ड होगा। रकम बनानी सीखो कहां से बनती है, क्यों यहां पे परचेज क्यों नहीं होगा। अगर मान लो मेरा पंखे का बिजनेस है और अगर मैंने 50 पंखे खरीद लिए, सुना भी ध्यान से, इस टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और 4 तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 4 ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चारों के चारों फिर अब सीट में से करेंगे, ठीक है ना, फिर सीट में से करेंगे वरना सीट रह जाएगी। हाँ वरना सीट रह जाएगी बच्चे, ठीक है। अब सारे के सारे दोस्त सुनो ध्यान से भाई, कभी भी ये नहीं आएगा कि मैंने 50 पंखे खरीदे, बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना, क्यों, क्योंकि सब दोस्तों को पता है किसी वस्तु को खरीदने पर लाभ या हानि नहीं होता, सही बात है ना, किसी वस्तु को खरीदने पर लाभ या हानि नहीं होता जब तक वो चीज बिके ना, सही है ना भाई। पेपर में हमेशा बोलेगा इतनी वस्तु बेच दी गई, पेपर वाला हमेशा बोलेगा इतनी वस्तु बेच दी गई। अब ये मेरे को ये बताओ, सिर्फ यहां पे सोल्ड देखते एक ही नाम देखना है, प्रॉफिट है लॉस है। सारे के सारे दोस्त बताइए लॉस किस केस में होता है भाई, लॉस उस केस में होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। दो बातें मेरे विचार से लिखने की जरूरत तो है नहीं, हाँ फिर भी मैं लिख देता हूं। लॉस किसको कहते हैं, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, लागत ज्यादा हो और सेलिंग कम हो। अंतर करते हैं ना, पता है सब दोस्तों को पता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग घटाएंगे तब जाके लॉस होता है। सब दोस्तों को पता है प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट का मीनिंग होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट कम है तब प्रॉफिट होता है। कोई चीज महंगी बिकती है, कोई चीज बिके महंगी आई सस्ती हो तब प्रॉफिट होता है, बोलो हाँ है ना भाई। कोई चीज बिके महंगी आई हो सस्ती तब प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग कम हो, बीच में साइन माइनस का रहता है, हमेशा अंतर करना होता है। मेरे से चीज आई कितने रुपए की और फिर मैंने आपको दी कितने रुपए की, उनके बीच के अंतर कोई प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, हाँ है ना बच्चे। हाँ हाँ सारे के सारे बच्चे बताओ, बोलो हाँ है भाई। हाँ सारे के सारे बच्चे बताओ, सब दोस्तों को पता है प्रॉफिट या लॉस कब होता है, सब दोस्तों को पता है
कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा है, सेलिंग कम है, तो उस केस में लॉस होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग ज्यादा होगा। जैसे आपने नाम देखा लॉस। अच्छा, कितनी वस्तु बेची? 18 वस्तु। एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं कहता हूं 18 वस्तु बेचने पर, अगर आपसे मैं एक बात पूछता हूं, मैं कहता हूं बच्चे 18 वस्तु बेचने पर बताइए मेरे को लाभ या हानि कितना % हुआ, तो आप मेरे से दो ही बातें पूछोगे। आप मेरे से दो ही बातें पूछोगे। बोलो क्या क्या? एक तो बात ये पूछोगे कि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना सर, और एक आप मेरे से पूछोगे 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। दोनों का अंतर करेंगे। अगर मैं कहूं मैंने 18 किताबें बेच दी, बताइए लाभ % कितना या हानि % कितना, तो आप मेरे से दो ही बातें करेंगे कि सर बताओ 18 वस्तु आपके आई कितने की और 18 वस्तु आपने बेची कितने की। बोलो सही बात है ना? अगर मैं कहता हूं 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस की वजह से मेरे को लॉस हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। आगे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। बोलो यहां पे 18 फिक्स रहेगा। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर मैंने 20 वस्तु बेची होती तो भी यहां पे 20 फिक्स रहता। अगर मैंने 25 वस्तु बेची होती तो यहां पे 25 फिक्स रहता। बीच में साइन माइनस का फिक्स रहेगा। बट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बदलते रहेंगे। कभी कॉस्ट आगे आएगा तो कभी सेल्स आगे आएगा। ये बंदे को ज्ञान होना चाहिए कि कब कॉस्ट आगे आता है और कब सेल्स आगे आता है। कॉस्ट प्राइस कब आगे आएगा? कॉस्ट तब आगे आएगा जब लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो सेलिंग आगे आता है। याद रखोगे ना? लॉस है तो कॉस्ट आगे आएगा, प्रॉफिट है तो सेलिंग आगे आएगा। अच्छा, 18 वस्तु बेचने पर लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? सब कुछ रकम में होता है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं। सब कुछ रकम में होता है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं। कितना लॉस हुआ? 6 लॉस हुआ। क्या 6 लॉस हुआ? 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अगर यहां पे लिखा होता 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस आता। मेरा ये मानना है बच्चे, रकम को ध्यान से पढ़ो, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, रकम में ही उत्तर होता है। रेनाडियो तुम्हें रकम ही नहीं पढ़नी आती, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं सुबह 8 बजे पेपर में भी जुड़ा करो, ऊपर पेपर में भी जुड़ा करो। तुम्हारे दिमाग का जो है वो मतलब दूर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। सिंगम शुक्ला कह रहे आपकी बुक अर्थमेटिक मेरे पास है, मैं बच्चों को मतलब ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड किया है, बहुत बढ़िया बुक है। तो बच्चे, अरे मैं आपसे कहां गुस्सा आ रहा हूं, ठीक है ना? आज मैं थोड़ा सा वो हूं, एक दिन थोड़ा सा मैं उस बात से दुखी हूं। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सही बताऊं आज थोड़ा सा मेरा दिमाग बड़ा वो है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि ऐसे कोरोना की वजह से मम्मी पापा की डेथ हो गई, मदद कीजिए। तो मैंने उनका नंबर का मैसेज आया था, मैंने उनसे बात वगैरह करी, तो वो बोले भाई दिल्ली में रहता हूँ। फिर मैंने दिल्ली का पता मांगा कि मेरा एक स्टूडेंट है, इंस्पेक्टर है राहुल, वो आ जाएगा। तो बोले नहीं सर मैं तो MP में रहता हूँ। फिर मैंने बोला MP का एड्रेस सेंड कर दो, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे संपर्क हैं। तो बोले सर नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं बस एक गरीब छात्र हूँ, अगर आप मदद करना चाहो तो कर सकते हो, मम्मी पापा तो जिंदा है। वो ऐसे ही मतलब, तो मेरा बड़ा मतलब सही बताऊं तो बहुत वो हो गया कि ऐसे कैसे किया जा सकता है एक टीचर के साथ, जब आप मतलब कितनी बुरी बात है, ऐसी कितनी बुरी बात है। सही बताऊं तो एक बार तो मेरा मन ऐसा हो गया क्या है ये पढ़ाना पढ़ाना, कुछ नहीं है, सिंपल सी कोई नौकरी नहीं लेके यार कुछ मतलब। बच्चों को मैं बहुत वैसे मानता हूं, मैं मानता हूं यार मेरे से कोई बच्चा झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल सा एक सीधी सी बातें करता हूं, हर चीज बिल्कुल जो है मतलब कुछ भी। आप जो बच्चा मेरे से रेगुलर 6 महीने से जुड़ा हुआ है, या बच्चा जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ा है, मेरे को जानता है मतलब किस तरीके की मैं बातें करता हूं, बिल्कुल जो है वो सीधी बातें हैं, कोई मतलब घुमा फिरा के कोई बात नहीं है। जो बात बोली उस पर पूरी की पूरी खरी उतरने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप ऐसे ऐसे कमेंट लिख देते हो कि यार मम्मी पापा नहीं है, ठीक है मेरी ऐसी मतलब समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो तब से मैं ना ये मतलब क्या बताऊं, मैं आज सारा दिन ऐसे हो रहा है। ठीक है, आप चुपचाप, इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा किसी दूसरे की सजा किसी और बंदे को मिल जाए, इसलिए चुपचाप आप देखते रहो क्वेश्चनों को। ठीक है, अब ये बताओ भाई 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना, यहां पे लॉस हुआ, लॉस की वजह से कॉस्ट प्राइस आगे आएगा। अगर यहां पे प्रॉफिट होता तो यहां पे सेलिंग प्राइस आगे आता। प्रॉफिट तब होता है जब वस्तु बिकी कितने की, ज्यादा की आई कम की थी, पता है ना ये बात तो। अच्छा, यहां पे अगर 50 वस्तु बिकी तो 50-50 रहेगा, ये तो पता होगा ना। अरे 50 वस्तु जब मैंने बेची, हाँ सारे दोस्तों को पता है, जब 50 वस्तु बेची, जब मैंने 50 वस्तु बेची, तो ये बताइए 50 वस्तु का कॉस्ट प्राइस और 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस, जब 50 वस्तु का कॉस्ट प्राइस और 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस का अंतर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। बताओ, ये मैंने 50 मार्कर बेचे, लाभ कितना हुआ? आप मेरे से दो बात पूछोगे ना, बताओ सर 50 मार्कर कितने के आए, 50 बिके कितने के?
अगर मैं कहूं 15 पंखे बेचे, आप मेरे से दो ही बातें पूछोगे, बताओ सर 15 पंखे आए कितने के, 15 पंखे गए कितने के। अगर मैंने 10 लैपटॉप बेचे, कितना लाभ कमाया, आप मेरे से दो ही बातें पूछोगे, 10 लैपटॉप आए कितने के, 10 लैपटॉप गए कितने के। बोलो हाँ है ना भाई सब दोस्तों की। तो मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब सुनो बच्चे, सेलिंग को एक साइड कर दो बच्चे, कॉस्ट को एक साइड कर दो। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। ये पिछला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पिछला आ गया, सारे दोस्तों को पता है मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। ये पिछला क्वेश्चन हो गया। ये फिलहाल आपको 24 और 18 दिखाई दे रहे, ये प्रोडक्ट है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा प्राइस पे होता है, तो जल्दी से उल्टा फेंक के मारो, यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। ठीक है भाई, तो बताओ वस्तु आई कितने रुपए की, 24 की, बिकी कितने की, 18 की। कितना नुकसान हुआ बोलो भाई, 6 रुपए का नुकसान हुआ। किस पर, कॉस्ट पे, 24 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर कितना फेंक देगा 6, 4, आंसर आएगा 25% लॉस, 25% लॉस। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, 25% लॉस आएगा मेरे विचार से। हाँ सब दोस्तों की 6 रुपए का लॉस हुआ, किस पर हुआ बोलो भाई 24 पे, परसेंट के लिए गुणा में, तो 25% का लॉस मेरे विचार से सारे दोस्त हाँ भरेंगे। बोलो हाँ सब दोस्तों की। हाँ कोई बच्चा मना नहीं करेगा। चीज आई कितने की 24 की, कॉस्ट देखना बच्चे, कॉस्ट बेची कितने में 18 में, कितना लॉस हुआ 6 रुपए का। एक बार बच्चे मैं सीट लगा देता हूं, उस टाइम सीट आई नहीं थी, अब आ चुकी होगी। तुरंत सीट लगवाते हैं और सीट लगवा के ऐसे क्वेश्चनों को फेंक फेंक के मारेंगे, क्या क्या संभव है और बातें क्या क्या संभव है। हाँ और यहाँ पे क्या क्या चीज संभव है, सुनिए ध्यान से। हाँ और यहाँ पे क्या क्या चीजें संभव है, सुनो ध्यान से। अगर पेपर वाला ये बोलता, अगर पेपर वाला बोलता 18 वस्तु पर हमें प्रॉफिट हुआ, तो बोलो आगे क्या आता, आगे सेलिंग आता, पीछे कॉस्ट आता। अगर यहां बोलता 6 वस्तु सेल्स नहीं कॉस्ट होता, तो यहां पे 6 वस्तुओं का कॉस्ट आता। अब एक बार मैं सीट लगाऊं बच्चे, सारे बोलो हाँ है ना। तो एक बार सारे दोस्त बताइए सीट में से क्वेश्चन करेंगे क्या, सारे बस बच्चे मेरे साथ तैयार है सीट में से क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं आपको बस आपसे बातें करता रहूंगा और एक गजब का जोक सुनाऊंगा, तब तक मैं थोड़ा सा ये लो बच्चे, बातें करता रहूंगा। और आपके स्क्रीन आपके सामने से चली गई, बहुत ही बिंदास आपको बात बताऊंगा अभी एक, ठीक है, एक जोक्स बताऊंगा बच्चे, बिल्कुल बिंदास ढंग से। कोई बच्चा मतलब हाँ एक बार एक दुष्ट आत्मा रहती थी, और वो कहां पे आती थी, जब मोबाइल की स्क्रीन चली जाए, मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाए, आस पड़ोस में कोई आवाज आए, जिस साइड सबसे ज्यादा आपने सुने हुए गांव में शहर में भूत वगैरह रहते हैं, उस साइड अगर आप ध्यान से देखो तो एक अलग टाइप की आवाज आएगी। उस आवाज को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा किसी पैर की आवाज आ रही है, फाइल की आवाज आ रही है। बिल्कुल बच्चे, वो जो आवाज है आप उसको महसूस करेंगे, और बिल्कुल बिंदास तरीके से जब तक आप महसूस करेंगे, जब तक आप महसूस करेंगे बच्चे, तब तक मैं गजब के ढंग से मैं आपको एक बहुत गजब की बात बताता हूं उस आवाज के बारे में। हाँ तब तक मैं बहुत ही गजब की बात बताता हूं उस आवाज के बारे में, बहुत ही बिंदास सी बात आवाज बताता हूं अच्छी बात बारे में। आपने कभी सुना ऐसे स्क्रीन ब्लैक हो जाए? हाँ आपने सुना है बच्चे, ऐसे कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है। और सही में आप अगर आवाज किस किस ने महसूस करी है, अगर आपने आवाज कभी महसूस करी है, ये रियलिटी होती है बच्चे, मेरे साथ सच में ये घटना हुई है। आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि रात का वक्त, कभी दिन में होगी क्लास, कभी दिन में क्लास होगी, तो मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं भी रूम में अकेला हूं। हाँ तो पूरी बात आपको बताऊंगा बच्चे बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए बच्चे, अब फिलहाल कोई डर नहीं है, फिलहाल कोई डर नहीं आपके सामने, बहुत ही गजब के ढंग से ग्रीन बोर्ड है। हाँ फिलहाल आप पढ़िए, फिलहाल हाँ अब आप फिलहाल ये बच्चे टॉप का बैच, बहुत ही बढ़िया, टॉप एजुकेटर टॉप बैच, बिल्कुल बिंदास तरीके से 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स की क्लास रहेगी उसमें, अपनी जो मैथ्स की क्लास रहेगी वो रहेगी 10 बजे 10 AM पे रहेगी, बहुत बिंदास, बहुत ही गजब के ढंग से, ये गजब का बैच, ये गजब की टीम बच्चे। हाँ अब ये बताइए, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द एसएससी प्रिपरेशन, 30+ बैचेज एवरी वीक। हाँ 300+ क्लासेस ए डे, 70+ एजुकेटर,
40,000 आवर्स, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। सारे दोस्तों को पता है अनअकैडमी है बहुत ही गजब की ऐप है बच्चे। हाँ 4 अगस्त से एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020-21 ड्यूरेशन आपका 9 मंथ्स का। अपना जो चैनल है वो 1 साल का रहेगा बच्चे। उसमें मैथ्स किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। सीईटी सबको पता है कॉमन एग्जाम 2022 से होना उसके लिए। हाँ बच्चे इसे बिल्कुल बिंदास तरीके से टॉप एजुकेटर बिल्कुल गजब के ढंग से पढ़ाएंगे। अनअकैडमी के बारे में जितनी सही बताऊं ऐप की तो बच्चे जितनी मैं तारीफ करूं ना उतनी कम। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020-21 के लिए हाँ क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर 4 तारीख से गजब का बैच स्टार्ट हो रहा है। सारे दोस्त लांबा 10 कोड यूज करेंगे, LAMBA लांबा 10 कोड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पाएंगे। ये है गजब का। अच्छा एक बात बच्चे, डाउट कोई भी डाउट हो आप अनअकैडमी का ये डाउट सेशन वाले में जाएंगे, डाउट सॉल्यूशन में जाएंगे, अपनी फोटो क्लिक करेंगे बच्चे, क्रॉप करेंगे और सेंड कर देंगे, डाउट का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। कैसा ये है एसएससी हाँ कॉमेट 50 मिनट्स में 40 क्वेश्चन। वाह भाई वाह। 1 से लेके 3 रैंक है उनको, 4 से 10, 1 से 3 वालों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 4 से 10 वालों का 75% स्कॉलरशिप है, 11 से 50 रैंक वालों की 50% और 25% है 51 से लेके 500 वालों के लिए। ये 1 करोड़ तक का संडे के दिन 12 बजे टेस्ट आप देते होंगे तो ये गजब इनाम पाने का मौका है। 24 महीने में 75% ऑफ 7800 फीस है, 325 रुपए पर मंथ। 12 महीने का 58% ऑफ 6500 रुपए 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने का 33 5200 रुपए 867 रुपए पर मंथ। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको पता है ये लांबा 10 कोड का प्रयोग आप करते हैं। ठीक है बच्चे। तो वो जो आवाज आ रही थी ना, वो जो आवाज आ रही थी, अगर आपने आवाज सुनी हो बच्चे, वो एक गजब की शिक्षा की आवाज थी। आप बिंदास तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो आप बिल्कुल ये टाइप में करवाऊंगा, ये बाद में कराऊंगा। फिलहाल प्रोडक्ट वाली बात पे चल रहे फिलहाल प्रोडक्ट वाली बात पे चल रहे हैं बच्चे। फिलहाल प्रोडक्ट वाली बात पे चल रहे हैं। अभी सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन फेंक फेंक के मारेंगे। हाँ किस किस ने अनुभव किया बच्चे, जो मैंने बोला वो किसको अनुभव किया, वो वास्तविक से उसका कोई संबंध नहीं था, उस बात का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। हाँ बाकी कोई संबंध था भी तो किसी दिन में बात करेंगे उसके बारे में, वो बात मेरे को बात याद दिला देना। हाँ वो बात आप मेरे को याद दिला देना, दिन में बातें करेंगे। फिलहाल करते हैं आगाज। ये टाइप नंबर 4 है बच्चे, इसके बारे में बाद में बातें करूंगा। उसके बाद ये टाइप होने के बाद इसमें सीजीएल टियर 2 की भी सीट लेके आऊंगा। हाँ फिलहाल सुनिए बच्चे, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए लाभ % कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सीट है। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मींस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है बोलो बच्चे, कॉस्ट प्राइस इक्वल है, बराबर है 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के। फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस %। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। शाबाश। आंसर क्या आ रहा है सबका? ए आंसर आ रहा है। वाह भाई वाह गजब, सब दोस्तों का ए आंसर आ रहा है, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। ये जो 10 और 9 दिखाई दे रहा है ये क्या है बोलो बच्चे, ये प्रोडक्ट है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक प्राइस पे ना जाए, सारे बच्चे बताओ उल्टा करो। यहां पे लिख दूंगा 9 और यहां पे लिख दूंगा 10। चीज आई कितने की? 9 की। बिकी कितने में? 10। कितने रुपए लाभ कमाया? 1। किस पे? 9 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर आएगा 11 and 1/9% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। मेरे विचार से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें बच्चे। हाँ क्योंकि ये चीजें पढ़ा दी, आपको बता दी है ना सारी की सारी बातें, तुरंत उल्टा करेंगे। जल्दी बोलो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। आना किस पे पड़ेगा? प्राइस पे। क्यों आना पड़ेगा? हर एक क्यों का रीजन सीखो। बोलो क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि सबको पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। चलिए ठीक है, अगली बात बताओ। अगली बात बताओ भी सारे के सारे दोस्त। हाँ सारे के सारे दोस्त ये बात बताओ, कोई बच्चा मना ना करे। यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10-11 है, किस किस का? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 10-11 है। सारे के सारे बच्चे तुरंत आंसर फेंक के मारो। फाइंड प्रॉफिट %। बताइए लाभ % कितना होगा? ये प्राइस का आ गया। अगर आपको रेशियो प्राइस का दे रखा है बच्चे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। हाँ है ना भाई? हाँ मैं ऐसे ही निकालता हूं मोरिया, वैसे सभी अलग अलग लिखते हैं। वाह भाई वाह गौर, शाबाश। सारे बच्चे बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, कोई बच्चा मना ना करे। अगर प्राइस आ गया, अरे प्राइस ही तो चाहिए क्योंकि प्रॉफिट या लॉस प्राइस पे तो होता है। चीज आई कितने की? 10 की। बिकी कितने की? चीज आई कितने की? 10 की। बिकी कितने की? 11 की। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। कितना लाभ कमाया? 1। किस पर कमाया? 10 पे। गुणा के में 100 क्यों किया? परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100। शाबाश। क्या? बी इज राइट आंसर। बोलो भाई हाँ है सब दोस्तों का? सारे दोस्त बताओ सबका एक तरफा बी चल रहा है। वाह भाई वाह, जितनी भी तारीफ की जाए वो आपकी कम। चीज आई कितने की? 10 की। बेची कितने में? 11 में। कितना लाभ कमाया? 1 रुपए। किस पर?
10 पर परसेंट के लिए गुणा में 100। बिल्कुल बिंदास तरीके से आंसर फेंकते रहेंगे बिल्कुल, और गजब का कारनामा बनता रहेगा। सारे के सारे इंस्पेक्टर ठीक करते रहेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ गए, उसके बाद ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद टियर 2 के क्वेश्चन भी फेंकने लग जाएंगे। यदि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना होगा। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 10 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 13 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। सारे दोस्त बताओ ये 10 और 13 क्या है, सारे बोलो 10 और 13 क्या है, ये प्रोडक्ट है। हमें किस पे आना पड़ेगा, प्राइस पे आना पड़ेगा। हाँ हमें किस पे आना पड़ेगा, बोलो बच्चे, गजब का अंधाधुंध, वाह भाई वाह, शाबाश। सारे बच्चे बताओ हमें किस पे, दो रास्ते कब तक आपने नहीं लगाया, ये थोड़ी सी गलत बात है। सारे बच्चे बताओ हमें किस पे आना पड़ेगा, प्राइस पे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन प्राइस, लाभ या हानि प्राइस पे होता है। यहां पे कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे 13 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 10। चीज आई कितने की, 10 की, बिकी कितने की, 13 की। यही चाहिए था, बोलो ये क्यों चाहिए, ये की प्राइस है। प्राइस पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस प्राइस पे होता है। कितना लाभ कमाया, 3 रुपए लाभ कमाया। किस पर कमाया, 13 पे या 10 पे। नाम मतलब 13 से, नाम मतलब हमें 10 से, हमें मतलब है कॉस्ट प्राइस से। कौन कॉस्ट है, नाम देखो ये कॉस्ट है। किस पे कमाया, 10 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर क्या फेंकेगा, 30%। कौन सा, डी इज राइट आंसर। बोलो हाँ भाई सब दोस्तों की। मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त एक तरफा गजब के ढंग से एक तरफा आंसर करते रहेंगे। तुरंत 2 रस तक हो जाना चाहिए था। अब तक कर क्या रहे हो, ये परसेंट नहीं है बच्चे, हाँ ये परसेंट मिसप्रिंटिंग है, और इसलिए है क्योंकि रिश्ता होने वाला है। जो दोस्त रिश्ता हो चुका, माफी चाहता, रिश्ता हो चुका है टाइपिस्ट का, हाँ रिश्ता हो चुका है। अब बिल्कुल मतलब क्या कहूं मैं, थोड़े दिनों में आपको खुशी की खबर मिलेगी। थोड़े दिनों में हाँ फोटो लगी आएगी यहाँ पे, थोड़े दिनों में टाइपिंग वाले के साथ मैं बता बाद में दूंगा खुशी की खबर। चलिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये आए हुए क्वेश्चन है बच्चे, सीजीएल के अंदर, यूपीएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए फेंक रहा हूं। सारे के सारे बच्चे बताओ, बेसिक पार्ट है, बिल्कुल बिंदास तरीके से उड़ाते रहो। सारे दोस्त बताइए, फिलहाल ये 16 और 20 क्या है, प्रोडक्ट है। हमें किस पे आना पड़ेगा, प्राइस पे आना पड़ेगा। प्राइस पे क्यों आना पड़ेगा, हाँ शाबाश, प्राइस पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन प्राइस, लाभ या हानि हमेशा प्राइस पे होती है। सारे दोस्त बताइए यहां पे क्या लिखूं, 20, ये क्या है, प्राइस है, और यहां पे क्या आ गया 16। जल्दी बोलो, चीज आई कितने की, 16 की, बेची कितने में, 20 में। कितने रुपए लाभ कमाया, कितने रुपए लाभ कमाया, 4 रुपए। किस पे कमाया, 16 पे। 16 पे क्यों, क्योंकि सीपी है। प्रॉफिट सीपी पे क्यों होता है, सबको पता है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, याद है ना, इसका लॉजिक भी बताया था क्यों होता है पहली क्लास में। कितना आ गया, 4, 25%। क्या है, 25% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, गेन बोल दो या प्रॉफिट बोल दो, 25% प्रॉफिट कौन सा, ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ है भाई, गेन भी एक बात होती है, शाबाश। हाँ है सब दोस्तों की, बिल्कुल गजब के ढंग से कर रहे हो ना बच्चे, बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद सभी दोस्तों को। बिल्कुल बच्चे, अब जय हिंद का नारा स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त का महीना आ चुका है, वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास। सारे दोस्त बिल्कुल फेंक फेंक के मारो क्वेश्चनों को, बिल्कुल गजब के ढंग से फेंक फेंक के मारो सारे के सारे दोस्त क्वेश्चनों को। क्या क्या आंसर फेंकेंगे देखते हैं भाई। ये बताइए, कोई बच्चा मना ना करे, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए बी है। यदि बी ए का 200% है, बी ए का, बी जो है वो ए का 200%, यानी ये 100 तो ये 200% यानी 200 है। अच्छा ए और बी क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है। तो बताओ 100 की मेरी चीज आई, 200 की बेची, कितना लाभ कमाया, 100। किस पे कमाया, कॉस्ट पे। कॉस्ट पे क्यों कमाया, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर 100%। बोलो भाई हाँ है सब दोस्तों की। तो मेरे विचार से एक तरफा चल रहे हैं ना सारे दोस्त, सारे के सारे दोस्त एक तरफा जवाब फेंक रहे ना भाई। आपसे पहले कोई नहीं बोलेगा, शाबाश, ये लो गजब का। अब ये आ गया बिल्कुल प्यारा सा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। सारे के सारे दोस्त उड़ाने की कोशिश करना, सारे के सारे दोस्त उड़ाने की कोशिश करना क्वेश्चन को। चलिए क्या बोला गया इसमें, क्या बोला गया भाई, इसमें बोला गया 17 गेंद को 720 में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। सबसे पहले बताओ, हानि रुपए को छोड़ो, 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई ना, कितनी गेंद बेची, 17 गेंद बेची। सारे बच्चे बताइए 17 गेंद बेचने पर मेरे लाभ हुआ या हानि हुआ, पता कैसे लगेगा। आप कहेंगे सर 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 17 का विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, आप कहेंगे सर 2 चीज बता दो, 17 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब मैं ये कहूंगा बच्चे आगे क्या आएगा, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। नाम देखो हानि हुई है, हानि हुई तो हानि कब होती है, जब कॉस्ट आगे आएगा, कॉस्ट प्राइस आगे आएगा। ठीक है भाई। अच्छा ये जो लॉस हुआ वो क्या हुआ, 5, क्या 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर। देखो रकम में उत्तर होता है,
सारा कुछ रकम में उत्तर है। अच्छा बाई चांस यहां विक्रय मूल्य होता तो यहां 5 विक्रय मूल्य आता। अब बताओ कोस्ट एक साइड कर लो, सेलिंग एक साइड कर लो। 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 17 में से 5 गया 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, और वो रियल में है कितना, वो है बच्चे 720 रुपए। वो यूज नहीं किया था, वैल्यू का यूज करो 720 रुपए। प्रति गेंद की लागत मूल्य बताओ, ये 12 गेंद का लागत मूल्य है तो एक गेंद का कितना हो गया 60 रुपए। वाह भाई वाह। सोचो आपसे पहले कोई बोलेगा, आपसे पहले कोई बोलेगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से बहुत ही गजब के ढंग से बातें बताइए, कोई बच्चा मना ना कर दे। अगर मैंने कितनी वस्तु बेची, 17 बॉल बेची, अगर मैंने 17 वस्तु बेची तो सारे दोस्त बताइए लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ। हाँ सारे के सारे बच्चे बताओ लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ। सबको पता है 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अंतर। एक बात तो श्योर कर लो बच्चे, मैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर ये नहीं कहूंगा कि आज इस चैप्टर में ये फॉर्मूला याद करके लेके आना है, आज इस चैप्टर में ये ट्रिक याद कर लेके आने। मैं हमेशा बार बार एक बात बोलता रहूंगा, चाहे कितना भी खराब से खराब क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, रकम में आंसर होता है बच्चे। बट ये नहीं कि आप ये 10 दिन में सीख जाएंगे, इसके लिए 2-3 महीने जैसे करा रहा हूं वैसे तैयारी करनी पड़ेगी गजब के ढंग से। बच्चे एक बार मैथ के पीछे पड़ जाओ, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं आपका सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ होगा। दिक्कत कहां पे आती है, दिक्कत आपको यहां पे आती है हर एक चैप्टर में 5-5, 7-7 फॉर्मूले, 5-5, 7-7 ट्रिक वगैरह याद रखते हैं। पेपर में जाके अगर वो ना लगी तो वहीं आपका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है बच्चे, हर चीज में मैथ में हर एक कंसेप्ट का लॉजिक होता है। ऐसा क्यों किया, आपको मैं उस क्यों का रीजन बताता हूं। और ये ऐसे नहीं आता, क्यों का रीजन एक दिन में नहीं बताया जाता। ये बच्चे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, ठीक है ना। 10 साल से जो पढ़ाने का फायदा है वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है। हर एक क्यों का रीजन बता रहा हूं, ये काम क्यों किया। मेरे विचार से अगर आप ऐसे करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे दोस्त आंसर फेंकते रहेंगे। एक साइकिल का क्रय मूल्य, बोलो भाई सारे दोस्त, एक साइकिल का क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 180 रुपए का। यदि लाभ परसेंट 15 है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर लाभ परसेंट कितना है, अगर लाभ परसेंट 15% है तो बताइए विक्रय मूल्य क्या है। एक साइकिल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 है, लाभ 15% है, तो बताओ 180 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, 15 की। यार कितने शर्म की बात है, बताओ विक्रय मूल्य तो गुणा में 115, काटा पीटी खून खराबा, काटा पीटी खून खराबा। वो तो बहुत गजब के ढंग से आप इंस्पेक्टर बनेंगे तो करेंगे। सारे बच्चे बोलो कैंसिल करेंगे, 15 1 15 कितना रह गया, 3 15 गुणा में 2 30। बोलो भाई 12 गुणा 5 60, 6 लिखा 12 और 6 18 का, 8 लिखा 1 12 और 1 1380 रुपए। बोलो भाई हाँ। सब दोस्तों को बड़े अच्छे ढंग से सिखाया हुआ है, हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे, हाँ शाबाश। हाँ सब दोस्तों को बहुत ही गजब के ढंग से सिखाया हुआ, बोलो क्या कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 लेंगे, प्रॉफिट की बात आएगी तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस की बात आई तो 100 में घटा देंगे, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, गजब के ढंग से चलते रहेंगे, ये बात बताई हुई थी। आगे बताओ सारे के सारे दोस्त बहुत ही बिंदास तरीके से बताओ। 60 मीटर कपड़ा बेचने पर, सुना भी ध्यान से, 60 मीटर कपड़ा बेचने पर, मैंने 60 मीटर कपड़ा बेच दिया, ठीक है, 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, हानि होती है। सारे दोस्त सबसे पहले इस नाम को नोट करो, घाटा हुआ, लॉस हुआ। पहले बताओ कितना मीटर कपड़ा बेचा, 60 मीटर। तो अब मैं आपको यह कहूं कि भाई 60 मीटर कपड़ा बेचने पर मेरे को कितना लाभ हुआ या हानि हुआ बताओ, तो आप मेरे से 2 ही बातें पूछोगे। सारे दोस्त बोलो आप मेरे से 2 ही बातें पूछोगे। बोलो क्या कि 60 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या और 60 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या। 60 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या और 60 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या। तो 60 क्या हुआ, घाटा हुआ है ना, तो आगे क्या आएगा, 60 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आगे आएगा और माइनस 60 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आएगा। बोलो भाई सेम है तो सारे दोस्त, आगे 60-60 सेम रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि हर बार सीपी आगे आएगा, बाई चांस यहां पे लाभ होता, अगर इस घाटे की जगह लाभ होता तो बताइए सेलिंग आगे आता। अच्छा कितना घाटा हुआ, 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। अब बताओ 30 आया, 30 लिखा था, अब ये क्या नाम लिखा है, विक्रय मूल्य। सोच के देखो कितने शर्म की बात है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या आपको ये नहीं पता बच्चे विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस। अच्छा बाई चांस सोच के देखो यहां कॉस्ट प्राइस होता, तो अगर यहां लागत होता तो यहां लागत आएगी। कितने शर्म की बात है। आज कोई घर में आपसे पूछेगा कि मैथ के सर ने आपको कैसे पढ़ाया, तो कहेंगे सर ने पढ़ाया कि बताओ 15 वस्तु बेचने पर लाभ कितना हुआ, तो सर ने बोला 2 ही चीज की जरूरत है, 15 वस्तु आई कितने की, 15 गई कितने की। अगर पेपर में बोल दे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, तो 5 वस्तु क्रय मूल्य लिखना है। अगर पेपर वाला बोल दे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो विक्रय लिखना है। कितने शर्म की बात है,
कितने शर्म की बात है, यहाँ सेलिंग आए लिखा हुआ तो यहाँ सेलिंग ही आएगा, यहां क्या आएगा, यहाँ पे सेलिंग ही आएगा। ये बोर्ड भी आपका साथ दे रहा है। जब मैं आपकी प्यार से बेइज्जती करना चाहता हूं तो इस बोर्ड को भी बुरा लगता है, इसको भी आपसे लगाव होगा। मेरे से ज्यादा आपका क्यों लगाव होगा भाई इनसे आपको, है? सारे बच्चे बोलो हाँ है ना, कोई बच्चा मना ना करे। हाँ ये बोर्ड आपकी तरफ, हाँ ठीक है ना। तो सारे दोस्त बताइए, सेलिंग को एक साइड करो, 90 सेलिंग प्राइस, 90 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 60 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं बच्चे, बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जब मैं मतलब जो है ना स्टूडेंट्स को, बच्चों को मतलब थोड़ा सा उन पे गुस्सा करने की कोशिश करता हूं। अच्छा लगता है कुछ मतलब कुछ लिख दे, कुछ बेइज्जती करने का मन करे, वो बहुत ही महीने 2 महीने में एक ही दिन होता है। वो शुभ दिन आज आया था इस बोर्ड के आने के बाद, आज वो शुभ दिन था। बट फंस रहा था एक ज्यादा बच्चा नहीं फंस पाया, कोई एक बच्चा थोड़ा सा फंसने की कोशिश कर रहा था। मैं चाह रहा हूं 2-4 बंदे ऐसे फंस जाए। चलिए बच्चे ये बताओ 90 रुपए का क्या हुआ कॉस्ट और 60 क्या हुआ सेलिंग प्राइस, कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ 90 की चीज आई 60 की बेची 30 लॉस हुआ। किस पर हुआ बोलो भाई? 90 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर क्या आएगा? 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन? 33 सही 1/3। शाबाश, ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ है ना। मेरे विचार से सब दोस्तों का ए आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सब दोस्तों का ए आ रहा है ना, वाह भाई वाह, गजब का। एक बात तो बता दो यार, मैथ से जी कोई सब्जेक्ट है क्या? कितने शर्म की बात है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है तो यहाँ सेलिंग ही आएगा। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा है तो यहाँ पे कॉस्ट ही आएगा। अच्छा अगर यहाँ 50 नोट करो, अगर यहाँ 60 होता पता है यहाँ क्या आएगा? 60 आएगा। और इससे गजब की बात बताऊं, अगर यहाँ 50 होता तो पता है यहाँ क्या आता? आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी, यहाँ 50 ही आता। फर्क, अच्छा ये माइनस का हमेशा माइनस रहेगा। क्यों? अरे अंतर करना पड़ेगा, चीज आई कितने की गई कितने की, अंतर करेंगे तभी तो पता लगेगा लाभ कितना या हानि कितना। अच्छा एक बात बताओ, आगे क्या आएगा? क्या कॉस्ट प्राइस हमेशा आएगा? अरे नाड़ियों, कॉस्ट आगे तब आता है जब लॉस हुआ। अगर मेरे लॉस होगा इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। प्रॉफिट होता तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आगे आता है। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। अगर ऐसे करेंगे तो, ऐसे करेंगे तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। सारे के सारे दोस्त मेरे विचार से सारे सीख गए होंगे। हाँ मेरे विचार से जो बातें ध्यान से सुनिए, क्लास के दौरान व्हाट्सएप यूज नहीं किया, फेसबुक यूज नहीं किया। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ कमाता। अब देखते हैं लाभ कमाता है। कितना मीटर कपड़ा बेचा? 33 मीटर कपड़ा बेचा। क्या हुआ? लाभ हुआ। तो सारे बच्चे बताओ 33 लाभ का मतलब हुआ बच्चे 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आगे आएगा। 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस माइनस 33 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। एक चीज तो श्योर है बच्चे, अगर मैंने 33 मीटर कोई चीज बेची, मेरे लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ? अगर मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो मेरे को लाभ कितना या हानि कितना? अगर मैंने 33 वस्तु बेची, मेरे को लाभ कितना या हानि कितना? आप मेरे से दो ही बातें पूछोगे कि सर 33 वस्तु आई कितने की, 33 वस्तु गई कितने की। तो 33 वस्तु का सेलिंग प्राइस और 33 की कॉस्ट प्राइस का अंतर किया। अच्छा कितना लॉस है या प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? 11। क्या 11? अरे आगे तो पढ़ो। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, नाम है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। सीपी एक साइड करो, एसपी एक साइड करो। 44 वस्तुओं का सीपी बराबर किसके है? 33 वस्तुओं का एसपी। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, प्रोडक्ट प्राइस पे आना पड़ेगा। यहां पे 33 और यहां पे 44। सारे बोलो चीज आई कितने की? 33 की। गई कितने की? 44 की। कितना लाभ कमाया? 11। किस पर कमाया? 33 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर आएगा 33 ही 1/3%। मेरे विचार से अब कोई बच्चा गलती करेगा नहीं। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना वो सीख गया होगा। फिर कल गजब के ढंग से मिलते हैं बच्चे, इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही बिंदास तरीके से। और 193 रन पे 2 रेस तक से आप 7 रन से चूकते हो। 7 रन से आपकी हार होती है। हाँ 7 रन से 2 रन से चूकते हो। कल का जो मॉर्निंग में रहेगा बच्चे सुबह 8 बजे बहुत ही गजब का एसएससी सीजीएल का 2019 वाला पेपर रहेगा। वो सारे के सारे पेपर करने के लिए आया करो टाइम पे, ठीक है? 8 बजे। कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद हाँ 10 बजे से परसों क्लास रहेगी सीजीएल की, 10 बजे क्लास रहेगी। उसके बाद 2 बजे एसएससी जीडी का वहां पे बैच चलेगा। उसके बाद दोपहर में 4 बजे यूपीएसआई का मैथ्स मैजिक, आपका मैथ्स मैजिक चैनल, बिल्कुल मैथ्स का अलग ही चैनल है, मैथ्स मैजिक पे यूपीएसआई की क्लास चलेगी। उसके बाद 5:15 बजे अलजेब्रा चल रहा है मैथ्स मैजिक पे। उसके बाद 6:30 बजे कल डीआई पार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए। उसके बाद रात को 9:30 बजे फिर ये बिंदास 202। वाह भाई वाह, शाबाश। हाँ गुरुजी गौरव को ले लो कोचे में। ओके कल गौरव की बारी है,
कल गौरव की बारी है। मैंने कमेंट नहीं देखे आज, गौरव के कमेंट नहीं देखे। हाँ, वरना कल गौरव की बारी आ जाएगी, बहुत ही बिंदास तरीके से बारी आएगी। गौरव याद रखेंगे, हाँ गौरव याद रखेंगे कि ऑनलाइन बेइज्जती क्या होती है। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऐसे ऑनलाइन एक बेइज्जती, एक नई ऐप लॉन्च करेंगे, उसमें सबसे पहले गौरव की व्याख्या करेंगे। ठीक है भाई, ओके दोस्तों, ठीक है। ये बातें मजाक की, यहीं तक मजाक की रखा करो। मिलते हैं कल, ओके। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गजब के ढंग से